भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सतगुरुदेव की 257 नंबर की अमृतवाणी है। 257 257 मन चला मन चले पर कह रहे हैं सतगुरुदेव, मन चला मन चले पर। प्राणी को समझा रहे हैं सतगुरुदेव ने। देखा लोगों को, सतगुरुदेव के पास में आए और अनेक डिमांड करने लग गए संसारिक वस्तुओं की। तब गुरुदेव ने क्या लिखा कि ये प्राणियों, तुम संसार की वस्तु पे मन चला रहे हो, संसार के लोगों पे मन चला रहे हो। तुम देखो एक दूसरे को, कौन है सुखी जो सिर्फ संसारिक वस्तु को एकत्रित करने में लगा हुआ है। तू मन चला मन चले पर, तू तेरे मन चला, जो चीज़ तेरे मन को अनुकूल कर दे। किसके अनुकूल? परमात्मा के अनुकूल कर दे, सत्य के अनुकूल कर दे। ये तो तुझे भगवान के प्रतिकूल कर रहे हैं, तेरे जीवन के प्रतिकूल कर रहे हो, तो तुझे अच्छाई से प्रतिकूल कर रहे हैं, अनुकूल हो ही नहीं रहा तू। तो कह रहे हैं फिर मन चले पर, यथेच्छ वस्तु पे, शुभेच्छु वस्तु पे, कल्याणकारी वस्तु पे, उस पे मन चला। क्या इन छोटी मोटी चीज़ों पे मन चला, नश्वर चीज़ों पे। अब गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बताया कि एक राजा जंगल में शिकार करने जा रहा था और उसका मन चल गया भिखारिनी पे। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो भिखारिनी महल में आकर ही भिखारिनी का ही काम करती रही। वो कमरा बंद करके भिक्षा ही मांगती रही। वो पतली हो गई राजा के साथ खाना खाने से। क्यों? राजा ने पूछा, ऐसा क्या है? आपको सारी सुख सुविधा मैंने दी, अब महारानी बना दिया। तो कहा, मैं खाना अकेले में खाना चाहती हूँ। अकेले में खाना खाने लगी, मोटी तो हो गई, लेकिन वही दीवार में, कोई खिड़की में, आड़े में, उसमें खाना रखती और दाता के नाम पे दे, दाता के नाम पे दे। मंत्री ने देख लिया। तो गुरुदेव ने क्या समझाया कि मन चलाता यदि राजा तू भगवान पे, अच्छी चीज़ों पे, तो तेरा जीवन शांतिमय होता। तूने उस भिखारिनी पे मन चलाया तो क्या हुआ? तुझे छोड़ना पड़ा उसे। तुझे पता चला तो छोड़ दिया, पता नहीं चलता तो तू एक भिखारिनी के साथ रहता, तेरी बुद्धि भी भिखारी के जैसी हो जाती। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं, हर प्राणी चाहता है कि मैं उत्साह में रहूं, मैं खुश रहूं। लेकिन आजकल क्या मन चल रहा है? गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिए, नश्वर चीज़ों से प्यार कर लिया, अपनों की प्रतिकूल कर दिया उन्होंने, पैसे के लिए भाग रहे हैं। एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है, संस्कारी इंसान नहीं बन पा रहा है। माँ बाप भी अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? आपको इतना पढ़ाया, आपको इतना लिखाया, आप इतने पैसे वाले हो, लेकिन वही सामने बोलने लग जाते हैं। एक व्यक्ति के पास में उसका दोस्त आता है और वो थैला हाथ में लिए रहता है और वो व्यक्ति अपने मकान के आगे खड़ा रहता है। मकान भी आलीशान होता है। वो बचपन के दोस्त थे। तो उसने कहा, अरे यार, क्या तू वहीं का वहीं रहा क्या? तेरे बच्चे? बोला, बच्चे नौकरी कर रहे हैं। बोला, बस क्या, मैंने देख मेरे बेटे को कितना आलीशान बिजनेस करा के दे दिया, एक कंपनी का मालिक बना दिया मैंने मेरे बेटे को। गाड़ी में घूमता है, मुझे गाड़ी में घुमाता है, और तू वहीं का वहीं पड़ा है। इतने में थोड़ी उसका बेटा आता है तो क्या आप भी ऐसी बात करते हो? आधी घंटा हो गई आपको यहाँ खड़े हुए, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? 5 मिनट भी आपने लेट कर दिया तो ऑटो में आ जाना, मैं नहीं बैठाऊँगा मेरी गाड़ी में। थोड़ा सा ही आपको सेंस नहीं है? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ वहाँ पे। तो जो गरीब दोस्त था वो बोला, कौन है ये? बोले, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। तो दुखी हो गया एकदम। 1 सेकंड बाद में जो गरीब दोस्त था उसके 2 बेटे आते हैं
और आकर के कहते हैं पिताजी आप यहाँ खड़े हो, बैग हाथ में ले रखा, लाओ मुझे दे दो। आशीर्वाद लिया। दोस्त अंकल, उसका पिता के दोस्त खड़े थे, पैसे वाला जो कर रहा था, उसका आशीर्वाद लिया और कहा अंकल आपने इतना भारी बैग ले रखा, लाओ हमें पकड़ा दो। तब उसके बेटे ने कहा कि पैसे वाले की बेटा, ये अंकल आपने अपने बेटे को पैसे वाला तो बना दिया लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनाया। आज इस ज़माना यही आ रहा है, अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, एक अपने बच्चों को झूठे लाड प्यार में, झूठे, ये मैंने देखा था कहीं पे, ये घटनाक्रम सच्ची या झूठी मेरे को नहीं पता, मेरी देखी हुई है, कल ही देखी थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाओ। अच्छा इंसान खुद कमा के खा लेगा और नहीं आप कितना भी पैसा छोड़ दो वो आपको भी ठुकरा देगा। तो कह रही है गुरुदेव मन चला मन चले पर, दुर्योधन का मन चला बाहर के धन पर। यदि कृष्ण पे उसका मन चलता तो उसका जीवन ही कुछ और होता। विदुर जी का मन किस पे चला? कृष्ण भगवान पे। किस पे चला? कृष्ण भगवान पे। सबरी का मन किस पे चला? श्री राम पे। प्रहलाद का मन किस पे चला? नारायण पे। ध्रुव का मन किस पे चला? नारायण पे। पर हमारा मन किस पे चल रहा है? अपने नाम पे, अपनी प्रशंसा पे, अपनी प्रसिद्धि पे। तो क्या होता है, मन खराब हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इस जीवन का करें तो क्या करें। ये जीवन उनके लिए बोझ हो जाता है जो गलत बातों पर, गलत लोगों से अपना मन, उनको अपना मन दे देता है। वो मन खराब हो जाता है और फिर क्या होता है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उत्साह जीवन में नहीं रहता है। तो कह रहे हैं सही चीज़ों पे मन चलाओ, कल्याणकारी वस्तु पे मन चलाओ, सत्य पे मन चलाओ। जिन जिन का सत्य पे मन चला है कि मैं भी भगवान को पाऊँ, मैं भी भक्ति करूँ, मैं भी अमर हो जाऊँ, तो कह रही हैं वो उनका मन ये इन चीज़ों पे नहीं चलता, मोह माया में नहीं फंसता है। ये तो नगण्य है उनके लिए। पैसा उनके तो चरणों में लूटता रहता है पर उनको पैसों की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो कह रही हैं जब तुम मन भगवान पे चलाओगे, तो कह रही हैं नीचे की अमृतवाणी में 258 की में, खुद को जाने तो खुद गर्ज, खुद को जाने तो खुद गर्ज। तब उसको एक ज्ञान हो जाएगा कि मैं तो खुद में ही जी रहा था, अपनों में ही जी रहा था, मैं तो स्वार्थी था, निस्वार्थ बन ही नहीं पाया। क्यों? मन ही मेरा उन पे चला, मन ही इन चीज़ों पे संग्रह, पत्थरों पे संग्रह करने पे, कागज़ों को संग्रह करने में, इन्हीं में लगा रहा। मुझे ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं इस संसार में सबका भला करने के लिए आया हूँ, भलाई के कार्य करने के लिए आया हूँ, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए आया हूँ। मैं खाने पीने सोने खाली अपनों का पेट पालने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे से अच्छा तो एक पशु ही जो कितनों को एक गाय दूध दे देती है और माता कहलाने लग गई। मैं कितनों को भक्ति के द्वारा, अच्छे काम के द्वारा, पैसा मेरे पास है उसके द्वारा कितनों का कल्याण करने के लिए आया हूँ। मैं खाली मेरा ही बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खाली अपनों के ही नाम प्लॉट करने के लिए नहीं आया हूँ। तो कह रही हूँ गुरुदेव कि जो अपनों के ही नाम खाली कराए, इसका नाम प्लॉट, इसका नाम प्लॉट, इसके नाम प्लॉट, बोले वो तो लोटपोट ही हो जाता है इस जीवन में, भगवान के चरणों में नहीं लेट पाता है वो। तो कह रहे हैं खुद को जाने तो खुद कर। जो खाली खुद को ही जानता है, खुद की चिंता करता है, अपनों की चिंता करता है, मेरे अपने बस अच्छे से रहे, बाहर वालों को चाहे आग लगे, चाहे मरे, चाहे खपे, उनको कोई भी सुख सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कह रहे हैं तू स्वार्थी इंसान है और स्वार्थी इंसान एक दिन ईश्वर से प्रतिकूल हो जाता है, ईश्वर को पीठ दिखा देता है, ईश्वर से दूरियां बना लेता है और अपने जीवन को नहीं जानकर, अपने वर को नहीं जानकर जानवर योनि में चला जाता है। किसी को ठग लिया, किसी को धोखा दे दिया, ये क्या कारण है? स्वार्थ कारण है। किसी के लिए अपना समय त्याग नहीं कर पाते, अपने जीवन का त्याग नहीं कर पाते, थोड़ी सी वस्तु का त्याग नहीं कर पाते, कितना झूठ बोलते हैं। तो कह रहे हैं वो प्राणी खाली खुद में ही जीता है, खुदा को नहीं जान पाएगा वो प्राणी। खुद में जीने वाला खुद ही खुदा का रूप है। इसके लिए खुदगर्ज मत बनो, मर्ज समझो इस जीवन का कि जीवन पाने का मेरा मर्ज क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तब तू सर्च लाइट बनेगा,
जीवन में प्रकाश फैलाएगा, तेरे और औरों के भी। तो कह रहे हैं गुरुदेव, मन चला मन चले पर। यदि तेरा मन ईश्वर पे चलेगा, मन चले पर यानी जो सही चीज़ है, जो कल्याणकारी है, जो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, जो संत है, उस पे यदि तेरा मन चलेगा तो फिर तू खुदगर्ज नहीं रहेगा। तू ईश्वर को जानने की कोशिश करेगा कि तेरे अंदर में ईश्वर विराजमान है, उसको जानेगा तो स्वार्थ का भाव तेरा हट जाएगा और निस्वार्थ भाव तेरा हो जाएगा। ट्रेन बनाने वाला ये कहे ट्रेन में मैं ही बैठूंगा, सूरज का मैं ही प्रकाश लूँगा, चांद का मैं ही शीतलता दूंगा, जल कहे मैं किसी की प्यास नहीं बुझाऊंगा, धरती किसी को स्थान नहीं देगी, तो कह रही हैं पेड़ किसी को फल नहीं देंगे। तो कह रही हैं गुरुदेव कि वो प्राणी क्या वो खुदगर्ज है? ये कोई भी खुदगर्ज नहीं है। पर प्राणी आज खुदगर्ज हो गया, उसकी प्रकृति खुदगर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि उसका मन है वो स्थूल पे चला गया, सूक्ष्म पे नहीं गया। अब एक लड़के का मन एक लड़की पे चला गया, लड़की का लड़के पे चला गया, तो क्या हुआ? जाना नहीं, पहचाना नहीं, जिंदगी खराब हो जाती है। पता चला वो लड़की तो दूसरे को चाह रही है, वो तो धोखा दे रही थी, खाली पैसा ऐंठ रही थी। तो कह रही है ऐसा काम मत करो, मन चलाओ, ईश्वर पे भक्त बनो। अन्न का भक्त, धन का भक्त, मन का भक्त। मन चल गया, मन के इशारे पे आप चल रहे हो। मन को तुम चलाओ, मन तुम ही चला रहा है। एक बच्चा अपनी माँ को चलाएगा तो कहाँ लेके जाएगा? उसके रास्ते का पता ही नहीं है। जिसको रास्ते का पता नहीं है उसके जीवन में रास नहीं है, रास नहीं है तो रस नहीं है। रास्ते का पता है उसके जीवन में रास है, और रास है तो रस है, रास में ही रस है। रस चाहता है, रास्ता अपनाता नहीं है, रास्ता गलत अपना लिया, तो रास कैसे होगा? बोलो। तो कह रहे हैं गुरुदेव, मन चला मन चले पर खुद को जाने तो खुद गर्ज। सेल्फिश है वो प्राणी। ओम शांति ही प्रशांति।